बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज आपको आसान तरीके से नमकीन ज़ीरा बिस्किट क्रिस्पी से बिल्कुल खस्ता किस तरह से बेकरी वाले आप घर में कम क्वांटिटी में भी तैयार कर सकते हैं, बगैर किसी ओवन के, बगैर किसी भट्टी के, बड़ी ही आसानी के साथ आधे घंटे के अंदर। तो चलें आपके साथ आज नमकीन बिस्किट की असल रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले आप देख लें कि कोई भी आप कटोरी या कप सेट कर लें इसकी मेजरमेंट के लिए। इस कटोरी के हिसाब से मैंने मेजर किया है। इस कटोरी का तकरीबन जो है ना वो चौथा हिस्सा यहाँ पर घी है और उतनी ही मेरे पास पिसी हुई चीनी है। आप घी की जगह पे बटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक खुश्क बाउल के अंदर आपने घी जो है ना वो शामिल कर देना है। उसके बाद आपने पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से आपने बीट कर लेना है। यहाँ पे देखें इस तरह से तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको बीट करना है। उसके बाद अगर छोटे साइज़ का हो तो 1 अंडा शामिल करना है, बड़ा हो तो आधा अंडा यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको भी इतना बीट करेंगे कि अच्छे से ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। देखें जी, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पर देखें खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा बेकिंग पाउडर है। 2 चुटकी के करीब इसमें मैं ज़र्द कलर शामिल कर रहा हूँ। अच्छा कलर लाने के लिए बेकरीज़ में ये शामिल किया जाता है। 2 चुटकी ज़ीरा डाल रहा हूँ, डालना है डालें, नहीं तो ना डालें। चम्मच का 5वां हिस्सा, खाने के चम्मच का 5वां हिस्सा यहाँ पर नमक शामिल कर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर जो है ना वो भी शामिल कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद जनाब हमने मैदा शामिल करना है छान के। 1 कटोरी भर के लिए है, थोड़ा सा बचाऊंगा पहले, बाकी को छान के इसमें शामिल करूंगा और मिक्स करूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाकी शामिल करेंगे। इस तरह से आपने छानना इसको ज़रूर है। अब इसको मिक्स करेंगे। देखें ये थोड़ा सा यानी अभी इसको और ज़रूरत है मैदे की, तो थोड़ा मैदा इसमें जो बाकी बचा हुआ है वो भी शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर से हैंड विस्क निकाल लेंगे और हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से ना आपने इसको मिक्स करते हुए इसको गूंद के एक आटे की तरह जैसे आप गूंदते हैं ना, इसकी एक डो सी बना लेनी है। यहाँ पे ये मोस्ट सिंपल और इजी रेसिपी है जो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ और ऑथेंटिक रेसिपी है। इस तरह की इस तरीके से बेकरीज़ में इनको तैयार किया जाता है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। तो इसको हमने ना बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे गूंद लेना है। देखें जी, अच्छे से इसकी गुंदाई कर लेने के बाद अब आपने इसकी कटिंग जो है ना वो किस तरीके से करनी है। देखें टेबल के ऊपर आपने निकाल लेना है इनको। ये देखें इस तरीके से आपने इसको पहले रोल करना है। थोड़ा सा खुश्क मैदा यहाँ पे लगा लेना है ताकि नीचे ये फिर ना चिपक जाते हैं अगर मैदा ना लगाया जाए। इस तरीके से अब आपने जी इस तरीके से ना ये देखें इस तरीके से इसको हाथ की मदद से प्रेस करके फैला लेना है इस तरह से। इस तरह से हाथ की मदद से फैला लेने के बाद थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डाला है ताकि ये बेलन के साथ चिपके ना। बेलन इसके ऊपर सिर्फ इसलिए चलाना है ताकि ये इसके ऊपर जो निशान है ना ये बिल्कुल ऊपर से प्लेन हो जाए। और थोड़ा थोड़ा ज़ीरा इसके ऊपर अब यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। और अब इसको हमने बेल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ अब आपने यहाँ पे ना इसको बेलना है दोनों तरफ से। इस बिस्किट को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा जाता। ये देखें इतनी इसकी मोटाई आपने लाजमी रखनी है, इससे कम नहीं करनी और इससे ज़्यादा भी नहीं करनी। अब यहाँ पर ये तैयार है। आप चाहें तो इसको अब कुकी कटर की मदद से, बेसिकली ये गोल ही होता है, आपको पता होगा गोल ही इसकी कटिंग हुई होती है, लेकिन आप जिस मर्ज़ी शेप में चाहें आप काट सकते हैं। तो आज मैं इसको गोल नहीं काटूँगा, आज मैं इसको जो है ना वो चौकोर शेप में काट कर दिखाऊँगा आपको कि वो भी खूबसूरत लगते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको पसंद हो ना शेप। तो थोड़ा सा साइडों से इसको इस तरह से काट के ना बराबर आपने जो है ना वो बिल्कुल चौड़ा सा एक डब्बा साइज़ का बना लेना इस तरीके से। अब देखें इस तरीके से इसकी कटिंग कर रहे हैं हम नए तरीके के साथ। आप चाहें तो कुकी कटर की मदद से गोल कटिंग कर लें, इसकी कोई मसला नहीं है। इस तरह से काटने के बाद सेंटर में से हम बस एक इस तरह से छुरी चलाएंगे और इस तरह से हमारे ये बिस्किट जो है ना तैयार होंगे कुछ इस शेप के।
बेक करने के लिए अगेन मैंने केक का सांचा लिया है, उसकी ये उल्टी साइड है, ये सीधी है, और ये उल्टी साइड के ऊपर घी लगा के ऊपर कोई बटर पेपर या कोई भी पेपर आप रख लें, कोई सफ़ा रख लें जो कि जिसके ऊपर लिखा कुछ ना हो। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी घी लगा देना है और हमने इनको इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देना है। इनको इसके ऊपर सेट कर लिया। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, इसको आग जला के रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए। तो थोड़ा सा ये जब इसके अंदर हीट थोड़ी सी बन जाएगी ना, तो आपने इनको इसके अंदर रख देना है और ऊपर से ढाँप देना है। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम रहेगा, उसके बाद दम वाली आंच से डबल आंच आपने कर देनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह यहाँ पर ये अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं। तकरीबन इनको 25 मिनट का वक्त लगा है, जिसमें ये अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं इनको कलर आया है और ज़बरदस्त तरीके से ये यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता और बिल्कुल ये इनकी वो क्वालिटी होगी। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ये पके हुए हैं, बेहतरीन है और क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह। तो इस तरह के ज़ीरा प्लस बिस्किट या और भी अब मैं आपको मज़ीद बिस्किट्स की रेसिपीज़ जो है ना वो बताऊँगा, सिखाऊँगा कि आप किस तरह से घर के अंदर इनको तैयार कर सकते हैं। ये कमर्शियल लेवल की रेसिपी है, अगर आप इनको बनाकर सेल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप इनको बस इसी रेसिपी के ज़रिए बनाएँ और गोल शेप के अंदर इनको आप काट लें। तो मज़ीद आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसको लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।